आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म के भीष्म पंचक की कहानी, यानी पंचभीकु की कहानी। बंधुओं, यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभीका भी कहते हैं। कार्तिक का स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन का निराहार व्रत करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आइए इसकी कहानी शुरू करें। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ तो मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देख कर कहा कि यह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। बहुत सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी। तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली होती है, जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इसे नींद आ जाए। इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। तब उसने तोते से पूछा तो उसने उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहा कर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसीलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीकु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सब का रखना। कहने सुनने ओंकारा भरने वाले सारे परिवार का सत रखना। बोलो श्री कार्तिक मास की जय। बंधु, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।